अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5। इसे करने के लिए हम इन पूरी एक्सरसाइज को हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज किस टॉपिक पर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, तो आज इंशाल्लाह इसको मैं पहले डिस्कस करती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या है तो देखिए इससे पहले मैंने जितने भी नंबर डिस्कस किए हैं वो रियल नंबर डिस्कस किए हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? तमाम नंबर रियल नंबर होते हैं। 1 2 3 अपॉन की फॉर्म में हों या पॉइंट्स की फॉर्म में हों या -2 -10 -9 या -0.05 या जिनके माइनस में हो, प्लस में हो, स्क्वायर रूट में हो, तमाम नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक, लेकिन अब जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? तो देखिए, हम कोई भी नंबर अगर सॉल्व करते हैं या तो वो प्लस की फॉर्म में होते हैं या वो माइनस की फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में है। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाती है, जब ये नंबर +1 उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू उस तरफ, तो ये -1 बन जाएगा। और इसका स्क्वायर अगर हम ख़त्म करते हैं, इसका मतलब बोथ साइड्स रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये अब देखें, अगर स्क्वायर रूट 1 लेते हैं तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये ख़त्म नहीं होगी। तो इस टाइप की, वैसे तो हम माइनस साइन होती भी नहीं है स्क्वायर रूट के अंदर, और अगर इस टाइप का कोई नंबर आ जाए तो इसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं इमेजनरी नंबर। और इसका -1 अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर आ गया इसके अंदर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर के जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया, आइटम। जब -1 अंदर आ जाए, ये माइनस की साइन अंदर आ जाए, तो ये हो जाता है आयोटा स्क्वायर। और अब ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। सिंपल आयोटा, इसे कहा जाता है आयोटा। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसमें एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर मिल के बने। ये कहलाता है रियल पार्ट, और ये इसका कहलाता है इमेजनरी पार्ट। बीच में कोई भी साइन आ सकती है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है रियल पार्ट, और ये इसका कहलाता है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट और ये है इसका इमेजनरी पार्ट। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ये है 2,5, इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? ये फर्स्ट पार्ट है, इसे कहा जाएगा 2, और इसके दरमियान क्या है, अगर कोई साइन नहीं, इसका मतलब है हम प्लस साइन लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा 5i। कॉमा है बीच में ना, इस कॉमा को जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +5, और सेकंड वैल्यू जो है, क्योंकि वो इमेजनरी होती है इस वजह से इसके साथ हम आयोटा लगा रहे हैं। ठीक, इस नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है? दिस, यानी कि एक ब्रैकेट में 1, 2 और स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह की फॉर्म को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और सेकंड पार्ट जो है इमेजनरी पार्ट है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको तो हम लिखेंगे 1, अब 2 से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब है +2 आयोटा, जस्ट इस तरह लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 और +2 आयोटा। थर्ड भी क्या है, 3 + 4 आयोटा। इसे देखें, अब देखें यहाँ पे क्या है, -1। अगर माइनस है तो आप -1 लगा दें, क्योंकि रियल पार्ट के साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और ये हो जाएगा +1 आयोटा। ठीक है, या 1 ना भी लगाएं तो इसका मतलब 1 ही कहलाता है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक, अब ये हो जाएगा -2
+2 आयोटा, ठीक। इसका हो जाएगा -3 और +4 आयोटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजनरी कौन सा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो पार्ट होता है ना, जो आयोटा का बगैर होता है, इसे कहा जाता है रियल पार्ट, ठीक है। इसे रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है 1 और इमेजनरी पार्ट क्या है 2, तो इसको लिखा जाएगा 2। आयोटा नहीं लिखेगा, आयोटा सिर्फ ये मेंशन करता है कि ये इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। 2 वैल्यू जो है वो इमेजनरी पार्ट की है, ठीक। इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा रियल RP लिख रही हूँ मैं, रियल पार्ट जो है वो 9 है और इमेजनरी पार्ट क्या है वो है 4, ठीक। इसका रियल पार्ट क्या है, क्योंकि -5 है तो आप लिखें -5, क्योंकि अच्छा ये देखें ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। पहले इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखें, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ये हो जाएगा -5 और प्लस का 6 आयोटा, सही। अब ये क्या है, ये इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या है -5 और इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट है 6, ठीक। अब इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है -1, इसका रियल पार्ट क्या है -1, तो रियल पार्ट -1 और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे देखें आयोटा सिर्फ लिखा हुआ है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब इसके साथ 1 है, ठीक। तो इसका इमेजनरी पार्ट वो क्या बनेगा -1। इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है -3/4 और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है वो है, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इसकी सही साइन आ सकेगी। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व पहले नीचे कर देती हूँ इसे। ये देखें ये है -3/4 और -5 आयोटा। अब ये हो जाएगा -3/4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 4/5 और आयोटा। अब ये देखें ये इसका रियल पार्ट है, ये -3/4 और इमेजनरी पार्ट जो है वो 4/5 आ जाएगा। पहले इसकी साइन देखिए माइनस बन रही थी, लेकिन इसको सॉल्व किया तो इसकी साइन क्या हो गई, प्लस हो गई। तो ये +4/5 इसका इमेजनरी पार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप इसको सॉल्व कर लिया करें, ठीक। अच्छा अब इसमें देखें, अब आयोटा की वैल्यू इन्होंने पहले लिख दी है, तो आप समझ जाएं कि ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। इमेजनरी पार्ट क्या है 2 उसकी वैल्यू है और रियल पार्ट की वैल्यू क्या है -1, ठीक। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। उसमें क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट आप पहले समझ लीजिए कि कॉन्जुगेट किसे कहा जाता है। जैसे सपोज़ कि मैंने आपको पहले बताया था कि रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं जस्ट लाइक Z = A + B आयोटा, ठीक है, ये रियल नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट का मतलब है इसके ऊपर आप बार लगा दें और ये A + B आयोटा इसके ऊपर भी बार लगा दें। अब जब बार आ गया तो इसकी जो ये वाली साइन है, बीच वाली साइन, ये चेंज हो जाएगी। A - B आयोटा, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, इसे कहा जाता है कॉन्जुगेट। इसकी स्टार्ट वाली साइन को चेंज मत कीजिएगा, बस इन दोनों के दरमियान, इनके रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो साइन है उसे आपने चेंज करना है, ठीक है। इसे कहा जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इस क्वेश्चन में से कॉन्जुगेट्स लेने हैं, तो फर्स्टली इस नंबर को आप लिखें Z = 3 + 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में कर देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस को मैं फास्ट कर दूँगी। इसके बाद देखें कॉन्जुगेट की ये साइन होती है, ये अब इसके दरमियान में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या था, सॉरी रियल और इमेजनरी नंबर के बीच में क्या था, प्लस साइन थी, तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस, ठीक है। अब इसे जो है देखें Z = 4, पहले इसको आप बना लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा ये, ठीक। अब इसका अगर हमने बार लगाया, इनके दरमियान क्या था, प्लस साइन थी, तो ये अब हो जाएगी माइनस। इन दोनों के दरमियान जो साइन थी वो चेंज हो गई, ठीक। अब इसी तरीके से ये है कि Z = ये भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, पहले इसको आप लिख लीजिए -1 + आयोटा। अब आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि 1 था, आप सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, अब इस साइन को आपने चेंज नहीं करना बल्कि इस साइन को चेंज करना है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है,
ये है z इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये हो गया प्लस साइन थी, ये माइनस में हो जाएगी, सॉरी माइनस थी तो प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले देखें ये ब्रैकेट में है, अब ये तो इसका रियल पार्ट है तो इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू -3/4, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस की साइन है और बाहर क्या है प्लस, प्लस माइनस -4/5 और आयोटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लें, फिर आपके सही वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लिया तो ये जो इन दोनों के रियल एंड इमेजनरी के दरमियान जो साइन है वो चेंज हो जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा -3/4 + 4/5 आयोटा। ठीक, अब इसका क्या है, z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा + 1। अब इस क्वेश्चन में देखें कि इमेजनरी पार्ट पहले दिया गया है, तो पहले आप इसको सेट कर लें क्योंकि रियल पार्ट पहले होता है और उसके बाद इमेजनरी पार्ट होता है। तो जब कॉन्जुगेट लेना हो तो किसकी साइन चेंज होती है, जो इसकी इमेजनरी पार्ट की साइन है वो चेंज होती है ना। तो पहले इसको आप अरेंज कर लें, उसके बाद अब देखिए कॉन्जुगेट लें इसका, ये हो जाएगा 1 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या हो जाएगी 1 - 3 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमने वेरीफाई z बार और उसके ऊपर अगेन बार फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन को डिटेल समझा देती हूँ, उसके बाद मैं फर्दर इसको जल्दी जल्दी से कर दूँगी। ठीक है, इसमें देखिए करना क्या है कि हमने ये प्रूफ करना है कि कॉन्जुगेट और अगेन जब कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। इसको पहले मैं आपको रफली समझा देती हूँ कि एक नंबर क्या है, z जो है वो बराबर किसके होता है, a + b आयोटा के। ठीक है, इसका एक बार लेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अगेन इसका बार लेंगे, इनके अगेन किसका, अब इस वैल्यू का बार लेना पड़ेगा ना। अब अगेन इसके ऊपर बार अगर लगाएंगे हम तो अब इसके अगेन साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस आयोटा। तो हमने वेरीफाई यही करना है कि अगर दो बार बार लगाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो वो उसका आंसर उसकी फ़र्स्ट वैल्यू के, उसका जो क्वेश्चन है या फर्स्ट वैल्यू है उसके बराबर आ जाता है। तो आए हम करके देखते हैं क्या ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है हमारी। यानी कि हमने सपोज़ किया कि ये नंबर हमारा है z क्या है 4/7 + 9/10 आयोटा। ठीक है, हम ये करते हैं कि कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ये हो जाएगा 4/7 और + 9/10, इस पर आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। जब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया वंस अ टाइम तो इसकी साइन जो है वो प्लस की थी तो माइनस हो गई। ठीक, अब हम लिखेंगे अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। जब अगेन अप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट, ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एक बार कॉन्जुगेट था, अब अगेन अप्लाई करना है। तो अप्लाई किस पे करना है, जो हमारा ये वाला आंसर है इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये हो जाएगा -9/10 आयोटा। ठीक, इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो अब ये जो माइनस साइन है ये हो जाएगी प्लस। तो कॉन्जुगेट आने के बाद हमारा जो इमेजनरी पार्ट की साइन है वो चेंज हो जाती है ना, तो ये प्लस हो गई। अभी देखें ये जो इसका आंसर आया है ये हमारी क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। देखिए ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में आ गया, तो ये हमारी वेरीफाई हो गई कि ये कंडीशन वेरीफाई है। तो अब फर्दर इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। अब इसमें भी हम वही करेंगे, अब z इज़ इक्वल टू ये है। ठीक, z बार क्या हो जाएगा, हमने इमेजनरी की वैल्यू जो है वो चेंज, साइन जो है वो रियल और इमेजनरी के बीच की साइन चेंज करनी है। तो ये -10/9 आ जाएगा और अगेन इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो अगेन इसका आंसर +10/9 आयोटा आ जाएगा। अब देखें क्या ये दोनों आंसर सेम है, यस सेम है, तो ये प्रूव हो गया, वेरीफाई दिस। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। z इज़ इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी कि अगर हम इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगी +3 आयोटा, और अगेन अगर इस बार के ऊपर अगेन बार लगाते हैं ये -3 आयोटा हो जाएगी। ठीक, इसी का फोर्थ पार्ट है, z इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 सॉरी बार लगाया तो ये माइनस में हो गई, 3 आयोटा हो गया। ठीक, अगेन बार लगाया तो दूसरा बार थोड़ा सा बड़ा बना लिया करें,
माइनस में था तो अगेन बार लगाने से ये प्लस में हो जाएगा। ये देखिए इससे मैच कर गया। यस, दिस इज़ वेरीफाई। अब ये क्या करेंगे, इसको पहले आप सॉल्व कर लें क्योंकि ये इस फॉर्म में है कि हमारा इमेजनरी पार्ट के बाहर जो है वो 3 है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। और 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30/9 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो साइन में बहुत मिस्टेक करते हैं। थोड़ा सा साइन का भी मैं आपको बता दूं कि देखें प्लस 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 ही रहती है, माइनस 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 ही रहती है, सॉरी माइनस माइनस भी प्लस ही रहती है। सेम साइन है तो प्लस ही आएगी, और अगर डिफरेंट साइन है ना, प्लस माइनस है तो भी माइनस साइन आएगी, और अगर प्लस माइनस प्लस है तो भी माइनस साइन आएगी। डिफरेंट है तो माइनस साइन आती है और सेम साइन है तो प्लस साइन आएगी, ठीक। अच्छा, अब इसे देख लीजिए आप कि इसके ऊपर कॉन्जुगेट अब अप्लाई करेंगे। अगर कॉन्जुगेट अप्लाई किया हमने तो इसकी ये वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगी इमेजनरी पार्ट की। इसको 30/9 आयोटा, और अगेन इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2। इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा +30/9 आयोटा, ठीक। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें ये आप समझ लीजिए पहले अच्छे तरीके से कि देखिए रियल पार्ट की वैल्यू जो है वो रियल के साथ ही सॉल्व होगी, और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू इमेजनरी के साथ सॉल्व होगी। यानी कि x बराबर होगा -5 के, ठीक है। और ये y, क्योंकि y के साथ आयोटा है, जहाँ पे आयोटा की वैल्यू आयोटा के साथ ही सॉल्व की जाएंगी। तो ये हो जाएगा y = 5। हमने आयोटा नहीं लगाना, सिर्फ उनकी वैल्यूज़ लगानी है। इसका भी y और इसका भी 5 लिया है, ठीक है। ये x की वैल्यू ये वाली -5 है, साइन के साथ लेनी है, और y की वैल्यू भी हमने +5 के साथ ली है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, x, y ये बराबर है -5 और ये +5। ये वैल्यूज़ आ गई x और y की। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अभी देखें रियल नंबर की वैल्यू को रियल के साथ लिख लीजिए। x² बराबर हो गया 16/9 के, ठीक। और ये y² की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू को आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे। ये प्लस का y है y², और ये 9/25। अब क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इस क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे रूट बोथ साइड्स। अप्लाई, आप लिखें अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस पर रूट अप्लाई किया और इस पर भी रूट अप्लाई किया। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये क्या बच गया x। इसका स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, देखें 16 का होता है 4 × 4, और ये हो जाएगा 3 × 3। जब इसे रूट से बाहर आएंगी तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक बच जाएगा 4/3, ठीक। और ये प्लस और माइनस के फॉर्म में आएंगी। अब हम ये करते हैं y वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। वही अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स आप लिखें। अब हमने रूट अप्लाई किया और ये हो जाएगा 9/25। देखें स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। y = ये है 9 का रूट होता है 3 × 3, और ये 5 × 5। तो अब इसका रूट से जब बाहर निकालेंगे ये 3 होके बाहर आ जाएगा, और ये 5 होगा प्लस माइनस। तो y की वैल्यू आ जाएगी ±3/5, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 प्लस माइनस, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें। ये देखें आयोटा की वैल्यू को आयोटा के साथ सॉल्व करें। आयोटा की वैल्यू को आयोटा के साथ लिखें, और सिंपल वैल्यू को आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखें। तो अब y² है वो बराबर किसके हैं, 121 के, सही। इसको वही करेंगे, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने रूट अप्लाई किया बोथ साइड्स पर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। y = अभी देखें ये किसका रूट बनता है, ये बनता है 11 × 11। तो y की वैल्यू आ जाएगी ±11, ठीक है। और ये देखें ये आयोटा की वैल्यू है x/3, और ये अब ये माइनस साइन के साथ लिया जाएगा। ये तो प्लस की थी, इस वजह से हमने प्लस के साथ ही लिया है। ये माइनस साइन के साथ आएगी तो ये हो जाएगा -9/5। पहले आप इसे, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको बाय क्रॉस करके ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x = -9, ये 3 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, और यहाँ पर हो गया 5। तो x = -27, 9 3 = 27, और ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है -27/5, और y की वैल्यू आ गई ±11, ठीक। क्वेश्चन नंबर
5 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 4th पार्ट, ठीक है। इसमें भी देखें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लीजिए आप। और इमेजनरी पार्ट को आप इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व करें। इमेजनरी पार्ट जो है वो माइनस में है, तो आप माइनस में ही इसको लेंगे आप, ठीक है, सॉरी 2। और ये हो जाएगा वाई लिखें आप, और ये इसकी वैल्यू जो है वो इसके साथ है। अब ये प्लस में है तो आप इसको प्लस में लिखें, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू क्या है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको बाय क्रॉस करके ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। और ये जो है ये दोनों स्क्वायर रूट में हैं, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर है तो ये बाहर ही लिखा जाएगा, और ये है 3 अपॉन, अब दोनों ही अंडर रूट में हैं तो ये 5 2 ज़ा 10, इसको आप इस तरह ही लिखें। तो यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने 6 नहीं लिखा था, तो यह 6 ये बाहर की वैल्यू जो है ना, इसको बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 6 3 ज़ा क्या हो जाएगा 18, ठीक है, 18 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 10, ठीक। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, और इसी तरीके से हम y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ये वाली वैल्यू, अब ये स्क्वायर रूट जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये 9 है। अब ये वैल्यू जो इसकी ऊपर वाली है तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई कर जाएगी 3। अब ये साइन अगर हम यहाँ से ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ लगा देते हैं माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट से ही अंदर ही मल्टीप्लाई करेगी, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 9 3 ज़ा 27, ठीक। ये हो जाएगा -2। अब ये एक पेयर बन के स्क्वायर रूट के अंदर है ना, पेयर होके बाहर आ जाएगा, इसका 27, ये हो जाएगा -4 अपॉन 27। तो y की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अभी भी अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के हवाले से या मैथ्स में कोई भी अगर डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर ज़रूरत पेश आई तो मैं उस पर वीडियो भी बनाकर लगा दूँगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।